अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों जो इन सर्विस टीचर है उनके रिगार्डिंग जो टीईटी है और जो प्रमोशन के लिए टीईटी है उसके रिगार्डिंग अपने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। तो ये प्रमोशन से रिलेटेड है, उसमें टीईटी कंपलसरी है या नहीं है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो मैं थोड़ा समझाता आपको ऑर्डर क्या है। तो उससे पहले जो बच्चे अभी महा टीटी होने वाला है जून में तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो रमज़ान के ईद के 2 दिन बाद 23 मार्च से बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो उसमें डिटेल स्टडी कराई जाएंगी आपकी। दोनों ही पेपर कराएंगे, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही कराएंगे, उर्दू मीडियम के लिए कराएंगे और फीस आपके सामने है यहाँ पे। उसके अलावा क्लास में सारी चीज़ें कराई जाती, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिसेस, हर वो चीज़ आपको जो क्लासेस में चाहिए वो सब मिलेंगी आपको। अपनी जो इंस्टीट्यूट है ना, महाराष्ट्र में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके, अक्षय महाराष्ट्र में सबसे अच्छे प्रॉपर तरीके से पेपर एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है क्लास में। अब पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट और अपने 30-40% के आसपास रिजल्ट आते हैं, जबकि महाराष्ट्र भर के रिजल्ट जो है वो 10% से नीचे ही रहते हैं। तो अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि हम लोग पूरा एनालिसिस वगैरह प्रॉपर करके बढ़ाते हैं, तो उसमें सारे अच्छे रिजल्ट आते हैं अब तक। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पर ना, कॉन्टेक्ट डिटेल है, ऑनलाइन वाले यहाँ कॉल कीजिए, ऑफलाइन वाले यहाँ के ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आते हम लोग वापस हमारे जो ऑर्डर है उस पर। देखिए ये जो अभी ऑर्डर है ना, ये 2 दिन पहले का ही है, 23 तारीख का है, अभी कल का तो परसों का है मतलब। तो ये जो सब टेक्निकल बातें हैं इसमें ऑर्डर में, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको आपके काम का समझाता सिर्फ। पिछले साल है ना, मुझे लगता है 1 अगस्त या नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें जितने इन सर्विस टीचर है उनको टीईटी कंपलसरी की, उसने 2 साल में उनको टीईटी करना है। और साथ साथ ये भी कहा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो भी आपको टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए आप। तो नागपुर हाईकोर्ट में और मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर वाली बेंच और जो औरंगाबाद वाली बेंच है, यहाँ पर ना अलग अलग पिटिशन की डाली है बच्चों ने, ये कहकर कि प्रमोशन में टीईटी मतलब हमको लिया जाए, टीईटी कंपलसरी नहीं है बोल के, मतलब हमारा भी प्रमोशन कंसिडर किया जाए, ऐसा करके ये बच्चों ने पिटिशन डाली थी। अभी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये एक मतलब ये इसमें बहुत सारे ऑथर्स भी है और भी बच्चे हैं, ये वाला बच्चा है। दूसरी पिटिशन है मतलब एक जो डाली गई थी वो ये वाली है, ये वाली रघुनाथ की, इसमें भी और भी बच्चे हैं। तो मतलब जो इन सर्विस टीचर है उन्होंने एक पिटिशन डाली थी औरंगाबाद हाईकोर्ट में और नागपुर हाईकोर्ट के एक केस का हवाला दिया था। अब इन्होंने डाली कि हमको प्रमोशन में टीईटी से एग्जामिशन मिले, मतलब हमारा टीईटी के बगैर भी प्रमोशन हो, ऐसा ऐसा उन्होंने कहना था। तो जो नागपुर हाई कोर्ट है और जो यहाँ औरंगाबाद की हाई कोर्ट है, इन्होंने एक चीज साफ कही है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए भी टीईटी कंपलसरी है, टीईटी को छुटकारा नहीं है। मतलब ये सारी टेक्निकल बातें नहीं करता हूँ मैं आपके साथ में, यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब बातें टेक्निकल है, सारी जजमेंट है। हमारा काम का ये है कि टीईटी कोर्ट ने भी कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर वाली बेंच है और जो औरंगाबाद वाली बेंच है, इन्होंने दोनों ने भी कहा कि प्रमोशन के लिए भी टीईटी कंपलसरी है। और एक चीज आपको मैं थोड़ा समझा देता, देखिए यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसने पहले ही बोल दिया है कि आपको प्रमोशन में भी टीईटी कंपलसरी है। और जो इन सर्विस टीचर है उनको भी 2 साल में मतलब 2 साल में टीईटी कंपलसरी है। ठीक है, अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दी है, अब इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कहा था कि टीईटी कंपलसरी, तो आप कितना भी हाई कोर्ट जाएंगे ना, तो हाई कोर्ट इसके इसके अगेंस्ट में जाके फैसला नहीं दे सकता, वो उसके अधिकार में नहीं आता, अथॉरिटी में नहीं आता। ये जो टीईटी प्रमोशन में भी कंपलसरी है और इन सर्विस के लिए, अगर इसको जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको चेंज कर सकता तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है इसके ऑर्डर को। वो भी यहाँ पर 5 जजेस ने इसका जजमेंट सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से अगर सुनाना है तो यहाँ पर उनको 7 जजेस की बेंच होना चाहिए, 7 जजेस की बेंच होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट का ये वाला फैसला ये सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। या फिर दूसरा एक रास्ता है कि ये जो जो पार्लियामेंट है हमारी, है ना, पार्लियामेंट एक कानून बनाए, वो कानून में वो क्या करे, कानून स्पेसिफिक ही मेंशन करे कि जो इन सर्विस टीचर है उनको टीईटी में एग्जामिशन दिया गया है बोल के, तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही अपना फैसला बदलना पड़ेगा। नीचे हाई कोर्ट में जाके कोई फायदा होने वाला नहीं है,
आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट से उनके अधिकार में आता ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में फैसला दे, क्योंकि वो लोअर कोर्ट से। तो जो भी बच्चे प्रमोशन के लिए या इन सर्विस के लिए जाने की कोशिश कर रहे होंगे प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जाके फायदा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश करना पड़ेगी, बड़ी लंबी चौड़ी बेंच, और वो बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो इसलिए जो टीईटी है वो निकाल लीजिए, इधर उधर के लोचे में पढ़ने से अच्छा है कि टीईटी निकाल लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। टीईटी उर्दू में होता, थोड़ा मुश्किल है, सीटेट और भी आसान है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ना ही है और कुछ नहीं, निकल जाता। तो इधर उधर परेशान होने से बेहतर है कि पढ़ाई कर लो और निकाल लो। ठीक है, तो यही बातें समझानी थी आपको। फिर भी एक बार और बताता हूँ कि बैचेस शुरू होने वाली है रमजान के बाद फौरन। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ना, तो कॉल कीजिए। यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें जो मतलब फीस पे करके पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है ना, तो नंबर पे कॉल कीजिए, सॉरी ये नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपका नाम, नंबर, एड्रेस, मैं आपको वो ग्रुप में ऐड करने लगाऊंगा। तो ये कोई भी नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट के लिए मिलते, फिर तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय।